हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स बाय अमित पटेल, चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आज का लेक्चर शॉर्ट होगा, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और एक इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो और अभी बाजू में बेल आइकन प्रेस कर दो कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो लेक्चर अच्छे से अटेंड करना, आपको आई होप सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो तो देखते हैं। चलो तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे लेते हैं, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। तो थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं हर एक टर्म्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो डेफिनेशन यहाँ पे, तो ए मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी एम किसके बराबर होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। यस और नो, क्लियर। तो आपको पता है ना, जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल को रखोगे तो वो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी डाइपोल मोमेंट डेवलप होगी, या तो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, या तो रैंडम होगी, या तो अपोजिट होगी। आगे जाके हम मटेरियल का क्लासिफिकेशन करेंगे, पेरो, फेरो, ठीक है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो उनके अंदर कैसे डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होगी मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, चलो फिर देखो, अगर मानो कि मैग्नेटाइज मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो रही है, मतलब पोल भी क्रिएट होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ ऐसे कंसिडर करो और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कंसिडर कर लो 2L, तो उनकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर बनेगी, m इज इक्वल टू क्यू एम इंटू 2L बनेगी कि नहीं। ठीक है, जहाँ पे क्यू एम क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ, और वॉल्यूम क्या होगा, अगर इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया में ए के बराबर कंसिडर करूँ, ठीक है, तो ए इंटू 2L आपका क्या बनेगा, वॉल्यूम। तो देखो ऐसे भी मिल सकता है ना आपको, क्यू एम डिवाइड बाई ए, यस और नो। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, पोल स्ट्रेंथ डेवलप्ड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना, क्यू एम डिवाइड बाई ए, एम डिवाइड बाई वी। सेकेंड, तो देखो इनका यूनिट क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी। तो सबको बताए कि आपकी जो डाइपोल मोमेंट है उनका यूनिट हम क्या लिखते हैं, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और ये वॉल्यूम का क्या होगा, मीटर क्यूब। तो आंसर क्या रहेगा, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ये स्क्वायर और यहाँ से कैंसिल होके आपको क्या मिलेगा, एम्पियर पर मीटर। क्या होगा, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर ऐसे लिखोगे कैपिटल है। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एच, या तो जिसको आप क्या बोलोगे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्लियर। तो देखो ability of magnetizing field to magnetize a material is called magnetic field intensity। ठीक है, क्लियर, कि आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकती है। ठीक है, उनकी ये जो एबिलिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे देखो आपको बोला है, इट्स मैग्नीट्यूड मे बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स एन into I flowing around the length of solenoid required to produce the given magnetic field। अब देखो, अगर मानो कि एक मैग्नेटिक ये सोलेनोइड में कंसीडर करो, यस और नो। ठीक है, इनके अंदर करंट कितना फ्लो करे, आई के बराबर, और इनके नंबर ऑफ टर्न्स किसके बराबर हो, पर यूनिट लेंथ एन के बराबर। तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको मैं क्या लिखूँगा, एच इज इक्वल टू एन इंटू आई। यस और नो, क्लियर। तो ये इनकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच बनेगी। यस और नो,
क्लियर। तो देखो मैग्नीट्यूड में भी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टन्स मतलब n इंटू आई फ्लोइंग राउंड द यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ठीक है क्लियर। तो ये आपकी क्या होगी, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द गिवन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो आपके पास एक भी और भी फॉर्मूला याद है कि नहीं, बी नॉट अगर फ्री स्पेस है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बी नॉट, तो बी नॉट किसके बराबर होगा म्यू नॉट इंटू एन आई। अब देखो आपने क्या बोला एन आई इज इक्वल टू एच, तो बी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट इंटू एच बनेगा, यस और नो। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ एच इज इक्वल टू बी नॉट डिवाइड बाई म्यू नॉट, एच इज इक्वल टू बी नॉट डिवाइड बाई म्यू नॉट, यस और नो, हाँ कि ना। और इनका जो ऐसा यूनिट होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो ऐसा यूनिट होगा दैट विल बी आल्सो एम्पियर पर मीटर, जिसको हम और भी दिखा सकते हैं ऐसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टेस्ला, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जूल मीटर पर वेबर। तो ये सारे इनके ऐसा यूनिट बनेंगे, ठीक है किसके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच के। तो इनको भी अच्छे से याद रखना। चलो फिर नेक्स्ट, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। देखो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम क्या लिखेंगे, म्यू लिखेंगे, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू परमिट द पासेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू इट, मतलब कि अगर मानो कि एक मटेरियल है, ठीक है, और अगर इनको मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी वो अपने अंदर से पास होके जाने देगा, ठीक है। तो ये जो एबिलिटी होगी मटेरियल की, ठीक है, जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन उनके अंदर से पास होके जाने देगा उतनी उनकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आगे जाके बात करेंगे पैरामैग्नेटिक, फेरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक के अंदर, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको फेरोमैग्नेटिक के अंदर मिलेगी, ठीक है। फिर देखो सेकंड डेफिनेशन है भी गिवन है, द डिग्री और एक्सटेंट टू विच magnetic field can penetrate or permeate a material is called magnetic permeability, ठीक है क्लियर। चलो फिर देखो ये तो समझ में आना, जैसे वही बोला पेनेट्रेट मतलब कितना पास होके जाएगा। चलो फिर द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल में बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। तो ये भी याद रखना, म्यू इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय एच, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा बी डिवाइड बाय एच, ठीक है क्लियर। मैग्नेटिक इंडक्शन बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी डिवाइड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब देखो तो देखो यूनिट क्या होगा, तो बी का यूनिट होगा टेस्ला, एच का यूनिट क्या होगा एम्पियर पर मीटर ना, ठीक है, तो मीटर ऊपर जाएगा तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो देखो डायमेंशनल फार्मूला भी याद रखो कि डायमेंशनल फार्मूला इनका क्या होगा m1 L1 T माइनस 2 A माइनस 2। तो ये इनकी डायमेंशनल फार्मूला होगी, क्लियर यस और नो। और बी क्या होगा आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल प्लस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। चलो फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। रिलेटिव मतलब विथ रेफरेंस टू क्या होगा फ्री स्पेस होगा, ये याद रखना, ठीक है, जिसको हम म्यू आर से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल में आल्सो बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल म्यू एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट, इसको हम क्या बोलेंगे रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और ये देखो मैं परमिएबिलिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, अगर ये आपको याद है तो फर्स्ट यूनिट के अंदर मैंने डिफाइन किया था एबिलिटी टू स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, जैसे परमिटिविटी के लिए क्या था इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। और ए म्यू आर किसके बराबर होगा बी डिवाइड बाय बी नॉट के बराबर, यस और नो क्लियर। चलो तो ये भी याद रखना कि म्यू आर इज इक्वल टू म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट। ये जब आप मटीरियल ये मानो कि सोलेनोइड कंसिडर करूँ
तो यहाँ पे देखो फ्री स्पेस है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी नॉट। अगर बीच में यहाँ पे कोई मैग्नेटाइजिंग मटेरियल रख दूंगा तो फिर उनके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी मेजर द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू टेक अप द मैग्नेटाइजेशन व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक सब्सटेंस की एबिलिटी की वो कितना मैग्नेटाइजेशन ले सकता है, ठीक है, जब आप उनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, और इनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। यस और नो, रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों का यूनिट सेम होगा, तो ये जो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होगी वो यूनिट लेस होगी। ठीक है, क्लियर, और उनका कोई डायमेंशनल फार्मूला होगा नहीं। क्लियर, और इनसे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी जो मटेरियल है उनको कितना इजीली आप मैग्नेटाइज्ड कर सकते हो, या तो वो कितना इजीली मैग्नेटाइज्ड हो सकती है, दैट कैन बी नॉन बाय द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। चलो फिर नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो देखो यहाँ पे हम रिलेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आप सबको पता है कि मानो कि अगर एक मटेरियल को, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, कि अगर मानो कि इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँ, ठीक है, तो मानो कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं बी नॉट कंसिडर करूँ, और ये मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो इनसे ज़्यादा होगा। यस और नो, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन होने की वजह से उनका मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा बनेगा। तो मानो कि ये बी एम में कंसिडर करूँ। अब देखो आप सबको पता है कि जितना इनके अंदर डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा डेवलप होगी उतना ही इनका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये बी नोट प्लस इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी एम, दैट इज़ ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, और ये तो होगा, तो बी नॉट प्लस बी एम, तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होगा मटेरियल के अंदर। तो मैं लिख सकता हूँ टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B इज़ इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। और बी नॉट किसके बराबर होगा, बी नॉट नहीं है, बी नॉट है। ठीक है, तो बी नॉट किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू एच के बराबर। और ये बी एम किसके बराबर होगा, बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम के बराबर, जहाँ पे एम क्या होगा आपका मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, जो आपकी क्या थी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये जो अंदर मटेरियल होगा उनके साथ भी वैसे ही होगा। ठीक है, जितना करंट पास करोगे उतना ज़्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इनका। ठीक है, उतना यहाँ पे मटेरियल का वो ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू एम। म्यू नॉट कॉमन करो, सो बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। और ये देखो आप सबको पता है साई एम इज़ इक्वल टू, साई एम बोलो, काय बोलो, एम डिवाइड बाय एच। यस और नो, तो यहाँ पे देखो म्यू नॉट कॉमन, एच प्लस एम, म्यू नॉट एच, और ये एम की जगह पे मैंने क्या लिखा, साम इंटू एच। यस और नो, एच कॉमन करो, सो म्यू नॉट इंटू एच, वन प्लस साम। ठीक है, बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, बी की जगह पे म्यू इंटू एच इज़ इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, वन प्लस साइम। एच एच कैंसिल करूँ तो म्यू इज़ इक्वल टू म्यू नॉट प्लस साई एम। अगर म्यू नॉट को डिवीजन में लेके जाओ तो ये क्या बनेगा, म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट, वन प्लस साइम। ठीक है, और यही आपकी क्या बनेगी, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज़ इक्वल टू वन प्लस साई एम। यस और नो, समझ में आ कि नहीं। तो ये रिलेशन होगा, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, याद रखना ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस मटेरियल विच इज़ इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन प्लस मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल। ठीक है, ये वाला। यस और नो, क्लियर। तो ये सिंपल साइन का डेरिवेशन है, बीच में एक दो फार्मूला ये वाले आपको याद रखनी है। यस और नो, और कुछ है नहीं। ओके, चलो तो अभी मैं यहाँ तक रखता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी लेक्चर लूँगा तीनों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरा एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक साथ में ख़त्म करूँगा। ठीक है,
चलो बाय।